हाँ बेटा ध्यान दे, हमने रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा किया था? दिशा, दिशा वाला स्टार्ट किया था। मैं अभी केवल उसकी बेसिक क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चनों पे भी आएंगे, लेकिन जिसने बेसिक तरीके से समझ लिया बेटा उसको क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। चलिए देखिए, आ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए दिशा। दिशा कितनी प्रकार की होती है? मुख्य तो कितनी होती है? 4, और सहायक टोटल दिशाएं 10। तो देखिए आप ध्यान देंगे, इसमें हमारे पास दिशा के बारे में मैंने बात करी थी, आवाज नहीं भाई, दिशा के बारे में बात की थी। मुख्य दिशा तो कितनी होती है? 4। हमेशा मैं उत्तर को किधर लिखता हूं? ऊपर की तरफ। ये कौन सी दिशा? उत्तर। ये कौन सी? दक्षिण। ये कौन सी? पूरब। ध्यान हो चुका होगा, उत्तर के आगे हमेशा क्या लिखना है? पूरब लिखना है। और ये कौन सी हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहां से हम बात करें, यहां से हम बात करें तो इसके अलावा टोटल दिशाओं की मैं बात करना चाहूं तो इसकी सहायक दिशा ऐसे तो लिखेंगे आप, ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर। ये कौन सी? दक्षिण। ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। ये बताओ ये कौन सी? पूरब हो जाएगी। और ये कौन सी? पश्चिम हो जाएगी। और इनके बीच की दिशाओं का नाम दे सकते हैं आप, बीच की दिशा ये कौन सी बोलोगे आप? उत्तर और पूरब बोलेंगे। क्या पूरा उत्तर भी बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप रीडिंग पढ़ रहे हैं, यहां से बात करें तो कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? कौन सी हो जाएगी? पूरब। और आप यहां से अगर हम बात करें तो आपको बोलेंगे पूरब। और कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। इसको कौन सी बोलेंगे? दक्षिण और पश्चिम। इसको कौन सी बोलेंगे? पश्चिम और उत्तर। या फिर हम बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें हम करा चुके हैं। अगर आपको कभी भी एक दिशा का नाम दे दे, एग्जाम में कभी भी एक दिशा का नाम दे दे, तो सारी दिशाएं बना सकते हैं आप। इन दिशाओं में ये क्रम चलता है इस तरीके से, ठीक है। उत्तर के बाद में पूर्व, पूर्व के बाद में दक्षिण, दक्षिण के बाद में पश्चिम, पश्चिम के बाद में, ऐसी बातें कर ली थी हमने। इसके साथ ही हमने अगला कंसेप्ट पढ़ा था दाएं बाएं का। कौन सा देखा था बेटा? दाएं बाएं। तो दाएं बाएं बता दिया था क्या? दाया और बाया। कोई भी व्यक्ति अपने दाएं ओर मुड़ता है तो किधर मुड़ता है? घड़ी की दिशा में मुड़ता है या घड़ी के विपरीत? घड़ी की दिशा में मुड़ता है। दाएं का मतलब है अगर कोई व्यक्ति है इस तरह के सामने मुड़ कर रखा है और मुझे उसको दाईं ओर मुड़ाना है, दाईं ओर मुड़ाना है, तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। ये घड़ी है, बता चुका हूं घड़ी की कंसेप्ट। यहाँ पे कितना होता है आपके पास? 12, ये 3, ये कितना? 6, और ये, यानी कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में मुड़ता है तो किधर मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ना। और इसका दूसरा नाम क्या है? क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो आप बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और एक क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सामने मुंह करके खड़ा है, ठीक है, और उसको कहा जाए वो बाईं ओर मुड़ाना उसको, तो बताइए बाईं ओर किधर मुड़ेगा? ये भाग तो क्या होगा उसका? राइट। और ये भाग क्या होता है? लेफ्ट। तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब है वो इधर मुड़ेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे मुड़ने वाला है, ठीक है। एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर मुड़ने का मतलब कितने डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब हम बात कर चुके हैं कि साहब हुक की दिशा, अगर घड़ी की देखें तो घड़ी आपका इस तरीके से होता है, घड़ी के अनुसार पढ़ें तो ये क्या होता है? 12, ये कितना होता है? 3, ये 6, और ये कितना? घड़ी की सुइयां, घड़ी की जो सुइयां हमेशा ऐसे चलती है, इसे कहा जाता है घड़ी की दिशा में। अगर घड़ी की सुइयों को अपोजिट में चलूं तो उससे क्या कहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई व्यक्ति घड़ियों को अपोजिट चलता है तो उसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। इसको क्या बोला जाता है? घड़ी के विपरीत दिशा में। और इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? वामावर्त, वामावर्त, वामाव्रत घूमना। ये सारी बातें हो चुकी थी हमारी, ठीक है। वामावर्त घूमना, ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी बेटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए फिर अगला कंसेप्ट हम बात करते हैं, ठीक है। अगले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए अगला लिखिए, आपका जो अगला कंसेप्ट होगा दिशा, दिशा और घड़ी। टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें दिशा और घड़ी का कंसेप्ट देख लेते हैं। दिशा व घड़ी, घड़ी की सुइयां, इनके बीच रिलेशन कैसे पूछता है हम बात करेंगे। दिशा व घड़ी की सुइयां। अभी टॉपिक का बेस तैयार हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं दिशा व घड़ी की सुइयों के बीच में, ठीक है। दिशा व घड़ी की सुइयों के बीच में पहले टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं बेटा। चर्चा करें इसके बारे में, ठीक है। दिशा तो पढ़ चुके हैं आप, दिशाएं आप पढ़ चुके हैं, तो देखिए क्या होता है। अगर आप जनरल घड़ी का चित्र बनाते हैं तो घड़ी का चित्र ये बनता है, एक बार बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मैं बात करूं तो ये कितना होता है आपके पास? ये आपके पास हम बात करें तो कितना होता है? 12। ये कितना होता है? ये 3, और ये कितना होता है?
6 और ये कितना होता है 9। ये आपके घड़ी का जो बेसिक डायग्राम आपको दिमाग में होना चाहिए। आजकल तो है ही नहीं। सब मोबाइल ने किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है? हाँ, किसको पहुंचाया है? हाँ, सबसे ज्यादा नुकसान ही घड़ी को पहुंचाया है। मोबाइल ने, आपके जो मोबाइल ने सबसे ज्यादा नुकसान दो चीजों को पहुंचाया है, घड़ी और टॉर्च। आजकल आप टॉर्च दिखती है कि बस मोबाइल जला लेते हैं आप, ठीक है। घड़ी और टॉर्च को सबसे ज्यादा नुकसान, इस बिजनेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है मोबाइल ने, ठीक है। हाँ, कैलेंडर को भी पहुंचा दिया उसने। कैलेंडर भी नहीं देखते आजकल, मोबाइल में देख लेते हैं आप, ठीक है, मोबाइल में देख लेते हैं। हाँ, टीवी को भी नहीं, टीवी तो बेटा जो है मानते हैं पहुंचा है, लेकिन घर में बैठते हैं तो आप देखते ही हैं, ठीक है। चलो, टीवी को अगर फिर एक अभियान चलाइए आप, शादी विवाह में टीवी मत लिया करे, मोबाइल लिया करे आप, ठीक है। फिर आप जो दहेज में मोबाइल लिया करें, टीवी नहीं लिया आप, ठीक है। आगे जाओ बेटा, थोड़ा सा उधर से पीछे, बैग पीछे करना भाई, आप लोग पोल से पीछे रहा करो आप, ठीक है। चलो इधर ध्यान से देखिए, क्या है ये बेटा, घड़ी। पुराने, अगर आप लोगों ने देखी होगी, आने वाले समय में बच्चों ने ये घड़ी देख नहीं पाएंगे। आने वाले समय में बच्चे, छोटे बच्चे जानते हैं ऐसे ही भी घड़ियां होती है। बताओ, आपको पूछा जाए तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ पे 2, 3 आएगा 4, 5, 6, 7, 8, ये कितना, अरे कितना, समझ में आई बात। इसमें बात की जाती है किसकी, सुइयों की। अगर बेटा बात नहीं है, समझ लेना एक बार, जिसमें बात किसकी की जाती है, सुइयों की। ये आप यहां से बात करें, हम यहां से बात की जाए तो ये आपकी क्या है, छोटी सुई। ये क्या बेटा, छोटी सुई। और मैं बात कर लूं किसकी, एक और बड़ी सुई की बात कर ली जाए तो ये इसमें क्या है भाई, बड़ी सुई है, ये बड़ी सुई है। छोटी सुई किसको दिखाती है, घंटे को दिखाती है, और बड़ी सुई मिनट को दिखाती है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। छोटी सुई आपकी किसको दिखाती है, छोटी सुई की बात की जाती है तो समय में हॉर्स को दिखाती है, हॉर्स, या फिर किसको दिखाती है, घंटे को दिखाती है, ठीक है। और बड़ी सुई किसको दिखाती है, बड़ी सुई की बात की जाए, बड़ी सुई, आवाज नहीं, बड़ी सुई दिखाती है आपकी मिनट को दिखाती है, मिनट को दिखाती है, ठीक है। तो इतना सा तो आपको नॉलेज होगा, मैं मान के चलता हूं इतना सा नॉलेज होगा, छोटी सुई और बड़ी सुई के बारे में इतना सा नॉलेज होता है, ठीक है। चलते हैं यहां से आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बात करेंगे हम, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बात करते हैं। घड़ी का छोटा सा नॉलेज मैंने दिया है आपको, दर्पण में भी इसका काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिटा दे, चलो। आपको ये चीज आती है, मैं मान के चलता हूँ कि साहब आपको जो घड़ी की बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। अगर यहां से ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाता है। देखो, पहला तो बेसिक क्वेश्चन यही होता है, पहला तो बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि घड़ी की बात कर ली जाए तो ये क्या है बेटा, घड़ी। ये कितना है 12, इसको मैं सामान्य तो किधर मान के चलता हूँ, उत्तर। सामान्य तो किधर मान के चलता हूँ, उत्तर मान के चलता हूँ। और ये क्या हो जाता है आपका, दक्षिण। ये कौन सा हो जाता है, पूरब। ये कौन सा हो जाता है, सामान्य तक कुछ भी नहीं बोले तो ये चारों दिशाएं आपको जो है इस तरीके से ध्यान में रख के चलना है। कुछ भी नहीं बोले तो ये आपको चारों दिशाएं, ये 3 है, ये कितना है 6 है, और ये कितना है 9 है। अगर बेसिक क्वेश्चन होता है तो सामान्यतः ये घड़ी का, और अगर बात करें बेसिक डायग्राम होता है जिसमें दिशा नहीं देता है तो हमें खुद को ये मान के चलना है। जब भी कभी दिशा नहीं दे तो खुद को ऐसे ही मान के चलना है, ठीक है। सामान्य कंडीशन में जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सामान्य स्थिति, आपको खुद इस तरीके से डायग्राम समझना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, ये सामान्य क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सामान्य क्वेश्चन आपको जो इस तरीके से आपको आते हैं तो सामान्य क्वेश्चनों को इस तरीके से पूछा जाता है बेटा। चलें आगे। सामान्य क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अगर आपको डायग्राम याद है तो ही आप जो कर पाते हैं, जिनको डायग्राम पता नहीं तो गड़बड़ करते हैं भाई, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, आवाज नहीं, अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको पूछ लिया जाए 9:30 पर 30 मिनट पर घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई की दिशा बताओ, दक्षिण पश्चिम, उतारो क्वेश्चन, उतारो। ये सामान्य क्वेश्चन है, ये सामान्य क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला उसने कुछ नहीं बोला है, केवल एक बात बोली है, 9:30 पर घड़ी की मिनट की सुई की दिशा बतानी है आपको। हाँ, सामान्य में आपको कुछ नहीं बोलेगा और विशेष कंडीशन में आपको कंडीशन देगा। ये डायग्राम उतार लिया तो मैं इसको अलग से लिखना चाहूंगा, क्वेश्चन को उतार लिया क्या, डायग्राम उतार लेना है समझने के लिए। आपको जो घड़ियों की स्थिति आपको समझ में आनी चाहिए, अगर ये कंसेप्ट आता है तो बेसिक चीज यहां से स्टार्ट होती है हमारी।
चलो चले आगे, क्वेश्चन लिख लीजिए वापस इसको, मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो तो कंसेप्ट था। आपको क्या बोला गया है, 9 बजकर के कितने मिनट पे, 30 मिनट पर घड़ी घड़ी की आपकी जो मिनट की सुई की दिशा आपको बतानी है। क्या बतानी बेटा, दिशा। आपको 9 बजकर के 30 मिनट पर मिनट के आपको बात करें घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी दिशा आपको बतानी थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, 4 बजकर के आपको पूछा जा रहा है, 4 बजकर के आपको पूछा जा रहा है 52 मिनट पर, 4 बजकर के मैं बजे लिख देता हूं, 4 बजकर के 52 मिनट पर घड़ी की घंटे वाली व मिनट वाली सुई की दिशा। तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, 2 बजकर के आपको दे दिया गया है 2 बजकर के, यहां से अगर हम बात करें 2 बजकर के 40 मिनट पर दोनों सुइयों की दिशा बताओ आप, मिनट की सुई और हॉर्स की सुई की दिशा, इनकी दिशा बतानी है, मिनट की सुई और हॉर्स की सुई की दिशा बताओ। ये बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला उसने, केवल टाइम दे देगा और आपको जो है दिशा पूछ सकता है, टाइम दे देगा और क्या पूछ सकता है बेटा, आपको दिशा पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बात कर सकता है आपसे। और कंडीशन वाले क्वेश्चनों में आपको जो है दिशा भी देगा और टाइम भी देगा। कंडीशन वाले क्वेश्चनों में दिशा भी दे देगा और क्या दे देगा, टाइम भी दे देगा। बताइए बेटा, कर लिया कि सभी ने, अच्छी बात है, ठीक है। एक समय तो क्या दे रखा है, 9:30 का दिया हुआ है, दूसरा समय 4:52 का दिया हुआ है, तीसरा समय 2:40 का दिया हुआ है, ठीक है। तो तीनों की बात हमें करनी है, तीनों का डायग्राम अगर आप बना सकते हैं तो आप बता सकते हैं क्या होगा। पहले क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर, किधर आएगा, दक्षिण आ रहा सभी के, मैं लिख देता हूं दक्षिण। हाँ, दूसरे क्वेश्चन में क्या आने वाला है, मिनट के लिए तो क्या आएगा, उत्तर पश्चिम, और कोई बताओ इसके अलावा आंसर, ओनली पश्चिम नहीं आ रहा क्या, आ रहा है किसी के, नहीं आ रहा, तो बताइए मिनट के हॉर्स के लिए दक्षिण पूर्व लिख लेते हैं, दक्षिण पूर्व लिख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन बताइए, हॉर्स के लिए तो कितना आएगा, उत्तर पूर्व लिख लेते हैं। और बताइए इसके लिए दक्षिण पश्चिम आपका आंसर है। मैं एक बार चेक करता हूं सभी को, ठीक है। और कोई चेंज करना चाहेगा आंसर, कोई बच्चा चेंज करना चाहे तो बोल दीजिए, नहीं है, आ जाओ। तो देखिए इनका जो है आंसर हम बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, 9 बजकर कितना मिनट, 30 मिनट। सामान्य केस में हमें दिशा नहीं देता एग्जाम, हमें खुद को ही पता होनी चाहिए कंडीशन क्या होती है। बताइए बेटा, हम ऐसे बनाएंगे कि डायग्राम, हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे आपका कितना बनता है, 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे, और ये क्या होता है, उत्तर, ये क्या हो जाएगा, और ये कौन सा, पूर्व, ये कौन सा, पश्चिम। 9 बजकर के कितने मिनट हो रही है, 30 मिनट। अब आपको पता होना चाहिए कि 9 तो आपके जो 9 की तरफ, इधर तो कौन छोटी सुई, और बड़े ये कहां हो जाएगी, इसकी तरफ, ठीक है। 30 मिनट यही तो होती है। अरे भाई अगर आपने जो देखा है, अगर याद होगा वैसे तो आप लोगों को, ठीक है, नहीं है तो भाई जो याद कर लेना कि मिनट का डायग्राम कैसे कैसे होता है, हम बता चुके हैं शायद पहले, ठीक है, आपको जो है बताया जा चुका है, तो याद कर लेना, नहीं है तो देखिए बेटा, यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, 12, यहाँ 1 2 आपका 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11, ठीक है। इनमें प्रत्येक जो ब्लॉक है उसके बीच में कितने का, 5 मिनट का गैप होता है। आप यहां से अगर आप देखते हैं तो कितना होगा, 0 मिनट, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30 मिनट, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, यहाँ पे ये 50 हो जाएगी आपकी, ये 55 और ये 60। तो मिनट का जो है गैप आपको याद होगा। कुछ बच्चे नए हैं जिन्होंने घड़ी नहीं देखी है तो उनके लिए ये, ठीक है, जिन्होंने घड़ी नहीं देखी है ये उनके लिए, चले कोई बात नहीं।
तो आ जाइए, इधर आ जाइए, मैं यहां से बात करना चाहूंगा इस पॉइंट के लिए। आप मुझे बताइए 30 मिनट यही तो होंगे, 30 मिनट यही तो रहे, 30 के अलावा कुछ भी मिनट बोल दे आपको अब जो है देखना आना चाहिए भाई। 52 मिनट बोल दे तो कहां होगा ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। 30 मिनट यहां हो रहा है, इसका मतलब है बड़ी सुई आ गई क्या, बड़ी, और ये कौन सी हो गई, छोटी सुई। छोटी सुई हॉर्स को दिखाती है, ये मिनट को दिखाती है। तो अब बताइए ये छोटी सुई किस दिशा में, दक्षिण में। आंसर क्या आ जाएगा आपका, मिनट की सुई तो आपकी कहां आ जाएगी, दक्षिण में। मिनट की सुई आपकी दक्षिण में हो जाएगी, ठीक है। और हॉर्स की सुई किधर हो जाएगी, पश्चिम में। इसकी बात करें, हॉर्स की सुई आपकी पश्चिम हो जाएगी, सॉरी, हाँ थोड़ा सा आगे खिसक जाती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर। थोड़ी सी आगे खिसक जाती है तो ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम में आपकी हो जाती है, थोड़ी सी आगे खिसक जाती है, ठीक है। थोड़ी सी जो है आगे खिसक जाती है। बाकी अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या मानना है आपको, पश्चिमी मानना है। उस कंडीशन में आपको पश्चिम ही मानना है आंसर। ऑप्शन में देता नहीं, ऐसे देखते हैं हमारे को, इसलिए पश्चिम मानना हो। अगर बात करें तो पश्चिम मानना, अगर ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, 4:52, ये मिनट को दिखा रहा है, ये उसको। तो अब तो डायरेक्ट बना लें। अब घड़ी के बारे में अच्छी तरह जान चुके हम, ठीक है। आप मुझे बताइए यहाँ कितना होता है, 12, ये कितना, ये 9। आपका 4 कहां बचेगा, 4 यहीं कहीं बचेगा, 3 के बाद बचेगा ही, 4 यहीं कहीं बचेगा, यानी ये 4 यहाँ बचने वाला है, 4 आपका यहीं कहीं बच जाएगा, ठीक है। 4 के आगे चली जाएगी सुई थोड़ी सी, ठीक है। और आपका 52 मिनट, यानी यहाँ 45 हो जाता है या 60 हो जाता है, तो 52 कहीं ये आसपास होगा। ये 10 है और ये कितना है, 11। तो 10 पे तो कितना हो जाता है, 50। 50 और 11 के बीच में कहीं नहीं होगी, ये आपकी जो है ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, मिनट की सुई। आपको सामान्य केस पूछ रहा है, वो कोई दिशा नहीं दी है, तो ये तो कौन सा होता है, उत्तर। ये कौन सा होगा, दक्षिण। ये कौन सा होगा, पश्चिम। तो बताइए इनके बीच में है क्या, तो मिनट की सुई किस दिशा में है, मिनट की सुई आपकी जो है उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। और घंटे की सुई किस दिशा में, दक्षिण और पूर्व दिशा में। ये घंटे की सुई है, ये इस दिशा में है, ये आप बोलेंगे दक्षिण, दक्षिण और पूर्व। पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं, पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं। सामान्य केस में बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछता है, जो इस तरीके से आसानी से हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा था, 2:40। तीसरा हमारा क्या था, 2:40 की बात कर रहा था एग्जाम, कितना, 2:40। अब आपको जो है डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि घड़ी ये होती है, और घड़ी में ये 12 होता है, ये कितना होता है, 3 होता है, ये कितना 6, और ये कितना होता है 9, ठीक है। 2:40 कैसे बजने वाले हैं, अगर बात करें, 2 यहीं कहीं होगा क्या, 2 3 से पहले होगा, तो 2:40 यानी छोटी सुई तो इधर होगी, 40 मिनट कहाँ होने वाले, यहाँ 30 होती है, यहाँ तो कितनी होती है 30, इसके बाद में 7, और ये कितना 8, यानी यहाँ 35 हो जाए, कितना आ जाता है 40। तो यानी इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये 40 इधर कहीं आएगी, ठीक है, आ जाएगी यहाँ पे। 2:40 ऐसे तो दिखाएंगे आप, 2:40 इसको दिखाएंगे। तो अब आप मुझे बता दीजिए, डायरेक्ट आप बता दीजिए, ये तो कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। ये कौन सी, तो ये कौन सी दिशा हो गई, आप बोलेंगे पश्चिम और दक्षिण दिशा, ठीक है। तो यानी मिनट तो आपकी सुई आ जाएगी पश्चिम और दक्षिण से, दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं आप, दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। अब इसमें होश की सुई की बात करी जाए, ये कौन सी दिशा मानते हैं सामान्य में, उत्तर। इसको तो बताओ किधर होगी, आप बोलेंगे ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व, पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन पढ़ी हमने, सामान्य। अब आ जाए थोड़ा सा विशेष केस, जिसमें आपको दिशा वगैरह खुद दे के देगा, ठीक है। उसमें आपको दिशाएं आपको घड़ी में खुद दे देगा। आप जरूरी थोड़ी घड़ी हमेशा ऐसे रखें आप, अगर आप घड़ी सामान्य केस में तो घड़ी को ऐसे रखा जाएगा। अब मैं घड़ी को उठाकर इधर लगा दूं, इस दीवार पे लगा दूं, इस दीवार पे, तो उसकी दिशाएं चेंज हो जाएगी क्या, दिशाएं चेंज हो जाती है जैसे हम उसको चेंज करते हैं बेटा, ठीक है। तो वो जाता है विशेष केस। नेक्स्ट करिए, अगला बार चले, ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन विशेष केस की बात कर रहा हूं मैं, विशेष केस किसमें, घड़ी, घड़ी और दिशा, घड़ी और दिशा की बात की जा रही है। आवाज नहीं करें, इधर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, 4:30 पर, 4 कितने मिनट पर, 30 मिनट पर घड़ी में मिनट
मिनट की सुई, बेटा बात नहीं, घड़ी में मिनट की सुई आपको दे रखी है, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा, घड़ी में मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, तो 9 बज करके आपको पूछ लिया गया 52 मिनट पर, 9 बज करके 52 मिनट पर घड़ी में मिनट की सुई, मिनट की सुई की दिशा ज्ञात करो। ये विशेष केस है जिसमें आपको देख के बात कर रहा है कि साहब पहले भी दिशा दे दी और दिशा दे दी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में जो दिशा दे दी उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। ये एक केस तो मैंने पूरा लिख के दिया है, आगे बाकी 10 क्वेश्चन दूंगा अभी फटाफट आपके लिए, उसमें ऐसा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको खुद को वर्क करना होगा। करिए, कोशिश करिए। किया किसी ने? दक्षिण पश्चिम आ रहा सभी के? चलो अच्छी बात है, मैं चेक करता हूं आपने किया क्या। देखिए इस बार इसने जो है थोड़ा सा चेंजिंग करके बात कर रहा है। आपको डायग्राम दिमाग में होना चाहिए कि क्या होता है घड़ी का डायग्राम, ये वाला होता है। ये कितना होता है बेटा 12, यहाँ कितना होता है 3, यहाँ कितना होता है 6, यहाँ कितना होता है, ये तो अब दिमाग में डायरेक्ट दिखना चाहिए कि ये चीज ऐसे होती है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे, अगली यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो बताइए आप, आपको दे रखा है 4 बज के कितने मिनट है 30 मिनट, आपको दिखना चाहिए 3 यहाँ बजते हैं तो 4 कहीं यहीं तो बचेंगे कहीं आसपास, 4 यहाँ बज रहा है, 4 यहाँ बज रहा है, तो बताइए मुझे 4 यहाँ बज रहा है तो अब क्या होने वाला है, 4 बज के कितने मिनट 30 मिनट, तो बड़ी सुई तो किधर होगी 6 की तरफ, 30 यहीं तो होती है मिनट, 30 मिनट यहाँ होती है, और 4 यहाँ थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी सुई है, बड़ी सुई, ये मिनट को दिखाती है क्या, इसकी दिशा किधर है, घड़ी की मिनट की सुई की दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। अगर आपको ये डायग्राम पहले समझ में आ चुका है तो ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व। अब बताइए एक ही दिशा दी है इसने, तो बाकी दिशाएं तो आपको बनानी है, बाकी दिशाएं आपको बनाना कल बता दिया था मैंने, एक दिशा देगा एग्जामिनर, केवल एक दिशा देगा, बाकी दिशाएं आपको खुद को बनानी है, ठीक है। यानी मिनट की सुई की दिशा में पूर्व में, तो ये तो आपको पक्का है कि साहब पूर्व के पीछे क्या आता है, पूर्व के पीछे क्या आ जाता है, पूर्व के पीछे जस्टिस के पीछे की बात करूं पश्चिम, क्या आएगा पश्चिम। अब यहां से बात करना चाहेंगे, अब आप बताइए उत्तर यहां लिखें या 9 के पास लिखें, उत्तर 3 की तरफ लिखूं या कितना लिखेंगे, 3 के पास या 9 के पास, अभी भी कई बच्चे 9 बता रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब लास्ट क्लास आपने अभी भी नहीं पढ़ी, ठीक है। अरे भाई मैं बता चुका हूं कि आपका जो ओरिजिनल डायग्राम होता है उसमें ये आपका उत्तर होता है, तो जस्ट इसके आगे क्या होता है, पूर्व होता है, ये मत भूलिए आप, अगर ये भूलते हैं तो आप गलत क्वेश्चन करेंगे भाई। यानी पूर्व दिख रहा है, तो यानी मैं अगर यहाँ उत्तर लिखूंगा, यहाँ उत्तर लिखूंगा, तो जस्ट इसके आगे क्या आना चाहिए था, पूर्व, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, तो मतलब क्या है, यहाँ पे आपको क्या आएगा उत्तर, यहाँ उत्तर आएगा, इसके जस्ट आगे पूर्व, फिर क्या आएगा पश्चिम, सॉरी दक्षिण, दक्षिण आ जाएगा। तो ये क्या बना दिया आपने, दिशाएं लिख दिए, ये क्या कर दिया आपने, दिशाएं लिख दिए, एक दिशा देगा बाकी दिशाएं खुद को बनानी पड़ेगी, एक दिशा देगा बाकी दिशाएं क्या है खुद को बनानी पड़ेगी, ऐसी चीजें हम पढ़ चुके हैं। चलो बेटा अब बात बताइए मैं, अब ये तो क्या है, इसने जो क्वेश्चन दिया है उसका जो डायग्राम हमने बनाया, अब क्या करना चाह रहे हैं, 9 बजकर कितने मिनट, 9 बजकर के 52 मिनट पर कौन सी सुई, मिनट की सुई की बात कर रहा है क्या, मिनट सुई। आप मुझे बताइए यहाँ तो 9 बज जाएगा, लेकिन 52 मिनट यहीं कहीं होगी क्या, यहीं कहीं होगी, कौन सी दिशा हो गई, यानी ये दिशा 52 मिनट पर यहीं दिखाएगी आपकी कौन सी दिशा के बीच में, तो ये बेसिक छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप करिए, एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो कर लेंगे कि 9 बजकर 52 मिनट यहीं तो होगी, ओके उतारिए, चलिए बेटा उतार लिए सभी, अब करिए 2-3 क्वेश्चन और। पहला क्वेश्चन दिया हमने विशेष केस का, दूसरा क्वेश्चन आपको मैं डायग्राम पूरा नहीं लिखूंगा, केवल मैं बेसिक बात जानकर दे रहा हूं। 3 बज करके आपको दे दिया गया 40 मिनट पर, 3 बज करके 40 मिनट पर आपकी जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई, उसकी दिशा आपको दी गई है, किधर दी गई है, मिनट की सुई आपको दे दी गई है, मिनट की सुई की दिशा आपको दे दी गई है दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम आपको दी गई है, दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा दी गई है।
3:40 पर मिनट की सुई की दिशा कौन सी दे दी गई है? दक्षिण पश्चिम आपको दे दी गई है। तो आपको बताना है कि आप बताइए 12 बजे जो है उसकी दिशा किस दिशा में होगी? मिनट की सुई की दिशा जो भी है उतार लीजिए क्वेश्चन को। 12 बजे बताइए उसका जो है सुई की दिशा किधर होगी? उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन को लिखते जाइए फटाफट। पहले उतार लिया क्या? क्वेश्चन बाद में सोल्व करना, क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, आपको दे दिया गया है 1 बज करके आपको दे दिया गया है 15 मिनट पर। 15 मिनट, 1 बज कितना हो रहा है? 15 मिनट। आपको यहां से दे दिया गया है मिनट की सुई की दिशा। 1:15 पर मिनट की सुई की दिशा किधर दे दी है? ये आपको दे दिया गया दक्षिण दिशा में। किधर है बेटा? दक्षिण दिशा में। आपको बताना है 8 बजे घंटे की सुई की दिशा आपको बताना है। घंटे की सुई की बता दीजिए और मिनट की सुई की बता दीजिए। मिनट की सुई दोनों की बताइए आप। 8 बजे इन दोनों की दिशा बताइए आप। उतार लीजिए, उतार लिया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। उतार लिया ना इसको? सोल्व बाद में कर लेना, पहले आप उतारते चलिए। चलिए एक और लिख लीजिए क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगर यहां से हम बात करें 7 बज के आपको दे दिया गया है 7:25 पर 7:25 पर बेटा बात न करें। 7:25 पर घंटे की सुई की दिशा आपको दे दी गई है उत्तर पश्चिम दे दी गई है। उत्तर पश्चिम दी हुई है। तो आपको बताना है 11:10 पर 11:10 पर मिनट की सुई की दिशा बतानी है और हॉर्स की सुई की दिशा बतानी। चलो ये कर लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे आगे। उतार लिया बेटा? तो ये घड़ी के संबंध में बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है जिसकी हमने चर्चा करी। अब जो है इसके बाद में नया कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे। इतना आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आ जाए पहले क्वेश्चन पे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा था मैं वहीं से वापस आ रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने जहां से किया था वहां से मैं वापस आपको बता रहा हूं। यही था क्या? दूसरा क्वेश्चन यही था। चलो, नहीं उतारा तो अब उतार लेना भाई। किसी ने नहीं उतारा है तो अब उतार लेना और इसको सोल्व करना भाई। आंसर बताएंगे आप लोग। क्या रहा आंसर? मिनट की सुई की दिशा में उत्तर है। तो बताइए हॉर्स की सुई बता दीजिए आप अगर कर लिया। घंटे की सुई ये किस दिशा में होगी? यही उत्तर में। उत्तर पश्चिम, कुछ उत्तर पूर्व बोल रहे हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। और बताइए उत्तर है और पूर्व भी बोल रहे हैं कुछ। और बताइए, जरूरी नहीं कि इन्हीं का आंसर हो, आपका भी सही हो सकता है, कोशिश करिए। उत्तर ही आ रहा है? और कोई उत्तर आ रहा है? बच्चों में से इधर से कोई आंसर चेंज करना चाहेगा? उत्तर ही आएगा? ओके, कोई बात नहीं, तो ध्यान दीजिए।
देखिए हमें कुछ नहीं बोला, इसने विशेष कंडीशन देके बात करा है। ये क्या है बेटा, घड़ी। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ क्या होता है 12, यहाँ कितना होता है 3, ये कितना होता है 6, ये कितना होता है 9। कितना बजा रहा है 3:40 3:40 बने जो 3:40 की स्थिति होती है वो क्या होती है 3:40। इधर तो आपकी होगी 40 मिनट कहाँ होगा 8 पे होगा, 8 पे ये 6 है, ये 35 और ये कितना 40, ये 8 पे आपका जो है 8 पे आपका ये 40 मिनट हो गई। कितने मिनट हो गए 40। आपको क्या दिया हुआ है, मिनट की सुई की दिशा किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम। अब ध्यान से करना भाई, ये दिशा दी गई है दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम दी है क्या। अब आपको लिखना आना चाहिए कि साहब दक्षिण कहां लिखूं और पश्चिम कहां लिखूं। ये सारी चीजें मैं पहले क्लियर करा दी है। पहले वाली क्लास में अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो इधर ध्यान से देखिए। अरे भाई आपको पता चल चुका है, आपको पता ये चल चुका है। यहां से बात करें तो एक तो ये वाला पॉइंट है, एक वाला पॉइंट, इनके बीच में ये तो है, इनके बीच में यानी दक्षिण और क्या बोला इसने पश्चिम। तो बताओ यहाँ पे पश्चिम लिख सकता हूँ क्या मैं, और यहाँ पे दक्षिण लिख सकता हूँ क्या, नहीं। आप ऐसे अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। मैं आप कह तो सकते हैं सर बीच में, तो बीच में मैं इसको दक्षिण लिख दूं और इसको पश्चिम लिख दूं, कोई दिक्कत आती है क्या, आती है भाई दिक्कत, मैंने बताया था क्यों आती है ऐसी, ठीक है। तो आपको इनका क्रम ध्यान रखना है। जो बच्चा क्लास को तरीके से नहीं लिया है देख लेना भाई, इनका क्रम निश्चित होता है। उत्तर, उत्तर के बाद में क्या लिखते हैं आप पूर्व, पूर्व के बाद में दक्षिण के आगे ही क्या लिख सकते हैं आप पश्चिम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पश्चिम लिख दिया और यहां पे क्या लिख दिया दक्षिण। पश्चिम के आगे दक्षिण नहीं लिख सकते आप, दक्षिण के आगे पश्चिम लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्रम आपको ध्यान रखना होगा। और पश्चिम के आगे उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर के आगे पूरब और पूरब के आगे दक्षिण। ये इनका निश्चित क्रम है। अगर आपको बीच की दिशा दे दी तो आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या आने वाला है दक्षिण, और यहाँ पे पश्चिम। तभी ये आपकी जो है दक्षिण पश्चिम बोली जाएगी, तभी क्या बोली जाएगी दक्षिण पश्चिम बोली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आपने लिख दिया इसको दक्षिण, तो ये कौन सी हो गई उत्तर, ये कौन सी हो गई पूर्व। अब तो दिक्कत है क्या, नहीं। आपने घड़ी की दिशा बना ली है और क्या पूछा जा रहा है 12 बजे मिनट की सुई की दिशा में होगी, तो 12 यही बजता है। अगर हम बात करें 12 बजाने की कोशिश करें तो 12 इधर ही बजेगा, दोनों सुइयां की दिशा में, चाहे मिनट की पूछे चाहे इसकी पूछे। तो ये कौन सी दिशा हो गई, तो आसान था ये तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें बताइए आंसर। 1:15 पे मिनट की सुई की दिशा में दिखे दक्षिण दिशा में, तो आपको बताना है घंटे की सुई की दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम आ रहा। 8 बजे आपको बताया जा रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। अच्छा सॉरी, इसका पहले इसका जवाब दे रहा है। ये आपका क्या है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। मिनट की सुई की बात करें तो किधर होगी पूर्व आ रहा है। चलो चेक करेंगे अभी, ये आप लोगों का आंसर है, अभी चेक करते हैं, ठीक है। चेक करें भाई, चलो देखिए। ये इस तरीके से बात कर रहा है एग्जामिनर कि ये आपके क्या होता है 12, ये 3, ये 6 और ये कितना होता है 9। 1:15, तो आपको पता होना चाहिए एक कहां बजेगा। एक अगर हम बात करें तो एक आपका यही होता है, 2 यहां होता है क्या, तो 1 बजे मतलब छोटी सुई किधर एक की तरफ, 15 मिनट का मतलब बड़ी सुई किधर 3 की तरफ। समझ में आ गई, बड़ी सुई किधर होगी 3 की तरफ। ऐसे तो बता है 1:15 की बात करूं तो ये इस तरीके से बजेगा। और मिनट की सुई की दिशा कौन सी दे दी इसने, दक्षिण, दक्षिण दे दी क्या। तो आपका मिनट की सुई की दिशा अगर आपको ये दी हुई है कौन सी दे दी गई है दक्षिण, तो बताओ ये कौन सी हो जाएगी उत्तर, तो ये कौन सी हो जाएगी पूरब। हाँ अब पता चल चुका होगा कि अगर आपने उत्तर लिख दिया तो इसके आगे क्या आने वाला है पूरब, और ये क्या हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते दिशाएं, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, इनका एक निश्चित क्रम है, उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया क्या पूरब, ये अब चारों दिशाएं लिख दी क्या, चारों दिशाएं लिख दी है। अब बताइए कितना बजा रहा है 8, 8 कहां बजेगा, आपको दिखना चाहिए 8 कहां बजने वाला है। ये कितना है 6, यहाँ कितना होता है 7, यहाँ कितना होता है 8, आज यही तो बचेगा 8 बजेगा यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए आपकी जो है छोटी सुई तो किधर आएगी, छोटी सुई इधर आने वाली है। अगर मैं बात करूं तो छोटी सुई तो आपकी ये आ जाएगी, और बड़ी सुई कहां जाने वाली है, आपकी बड़ी सुई 12 की तरफ जाएगी क्या। 8 बजे का डायग्राम ऐसे ही बनेगा, 8 बजे का डायग्राम ऐसे ही बनने वाला है। तो बताइए ये जो 8 बजे वाला जो ये छोटी सुई का दिशा है वो कौन सी हो जाएगी उत्तर और पश्चिम। यानी आपका आंसर सही है, उत्तर और पश्चिम आपका आंसर सही है। और उसी में पूछ लिया कि मिनट की सुई
किधर दिख रही है? पूरब की तरफ। ये आंसर सही होगा क्या? पूरब की तरफ। मिनट की सुई पूरब पे जा रही है और ये इस तरीके से बात करता है एग्जाम में। उतार लीजिए इसको भी, अगर नहीं किया है तो उतार लेना भाई। चले आगे, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ बेटा, इसको किया, क्या आ रहा है आंसर? 7 बजकर के कितने मिनट की बात की जा रही है? 25 मिनट की बात की जा रही है। और 7 बजकर के 25 मिनट की जैसी बात की जाती है, पहले डायग्राम बना ली क्या? डायग्राम बनाओ। आप इसको डायग्राम ऐसे बनाने वाले हैं, बताओ भाई ये कितना होने वाला है? 12। ये कितना होने वाला है? ये और ये 9 होने वाला है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, आपका जो डायग्राम जो क्वेश्चन दिया हुआ है कितना बता रहा है? 7 बजकर के 25। ये आपका 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, 3 4, ये आपका 5, ये 6 7 और ये 8, ये 9 और 10, ये कितना? 11। यहां से अगर हम बात करते हैं, यहां से अगर बात करते हैं, बताइए आप 7 बजकर के 25 मिनट, तो 7 कहां बजेगा? दिख रहा है क्या? 7 आपका यहां बजने वाला है, ये वाला 7 बजकर के कितने मिनट? 25। 25 कहां बजेगा? 15 20 और 25, 5 पे आ जाएगी आपकी ये वाली सुई। कहां जाएगी? ये 25 को दिखा रही है, 25 मिनट को। 7 बजकर के 25 का डायग्राम ये है, और उसमें घंटे की सुई की दिशा कौन सी दिखा रही थी? उत्तर और पश्चिम दिखा रही थी। यानी ये दिशा आपकी कौन सी हो रही है? उत्तर। और कौन सी है? पश्चिम। पश्चिम दिखा रही है। उत्तर पूर्व दिखाया, पश्चिम वो पश्चिम लिखा हुआ, ठीक है। ये मैंने आंसर थोड़ी बताया था आप लोगों को, पहले लिखा हुआ नहीं है तो। हाँ, यदि ये इसलिए लिखा हुआ है तो अब आपको चारों दिशाएं बतानी है। यहाँ पे चारों दिशाएं कैसे बताएंगे आप? ये उत्तर है और ये क्या है? पश्चिम। तो बताओ 6 की जगह उत्तर लिखूं या पश्चिम लिखूं? पश्चिम लिखना है निश्चित रूप से, क्योंकि पश्चिम के आगे क्या आएगा? उत्तर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? पश्चिम। उत्तर मत लिखना, यहाँ पे पश्चिम लिख, ये बता चुका हूं कैसे कैसे लिखा जाता है। यह क्या आएगा? उत्तर। यहाँ पे पश्चिम आ गया तो पूर्व ही आ जाएगा, और यहाँ पे उत्तर आ गया तो अब तो आंसर दे सकते हैं आप। अब आपको दिशाओं का नॉलेज हो चुका है। पूछा क्या है? पूछा है 11 बजकर के 10 मिनट, तो 11 कहां बजेगा आपका? 11 अगर यहां से बनाना चाहे 11 ये बजेगा, ठीक है। मिनट की सुई 10 मिनट पे, ये 5 हो जाए 10, तो मिनट की सुई यही होगी ना कहीं, तो कौन सी दिशा हो गई? पूरब और दक्षिण दिशा आपकी आ जाएगी, पूरब और दक्षिण दिशा। घंटे की सुई किधर होगी? 11 इधर होगी, 11 की तरफ होगी, ठीक है। कौन सी? उत्तर और उत्तर। उत्तर और कौन सी हो जाएगी? उतार लीजिए, ठीक है। तो ये कौन से क्वेश्चन थे? हमारे बेसिक क्वेश्चन थे, जिसके बारे में हमारे को नॉलेज थी और हम इसको कर सकते हैं, आसानी से चीजें कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, दिशा और दूरी। अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? दिशा और दूरी, जिसमें हम कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। अगले टाइप का कंसेप्ट कौन सा है? दिशा और दूरी का होगा। चलिए भाई आगे। इसका दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब हम जो है जल चित्र और वहां पे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हम दिशा और आपको जो समय की बात करें यहाँ पे आ जाए। अगले टाइप की क्वेश्चन की मैं चर्चा करने वाला हूं, दिशा और दूरी। आवाज न करें, दिशा और किसकी बात करेंगे? दूरी की। देखिए इसमें क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं बेटा, बात नहीं, इधर ध्यान से देखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे हम, एक किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की स्थिति बनेगी। दूसरी कौन से बनने वाली है? दूसरी युग की स्थिति बनने वाली है। दूसरी कौन से बनने वाली है? युग की स्थिति बनने वाली है। देख लीजिए पहले, अगर कोई व्यक्ति ये तो क्या है? चलना आरंभ करता है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु। अगर कोई व्यक्ति बात करें किसी स्थान पे चलना आरंभ करता है तो उसे क्या बोला जाता है? प्रारंभिक बिंदु। और यहां से अगर हम बात करें तो अगर वो जहां रुक जाता है उसे कहा जाता है अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु। एग्जामिनर हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक की दूरी की बात करता है, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु तक की दूरी की बात करता है, उसकी दिशा की भी बात करता है। तो ये नहीं सीधी दूरी की बात करेगा, किसकी बात करेगा? सीधी। तो ये तो क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। यानी इस समकोण त्रिभुज के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा? यू हो गया क्या? ये यू। इसका ये कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु। और ये कौन सा हो जाएगा? अंतिम बिंदु। ये सीधी दूरी, ये भी बात करेगा हमारे पास। और देखिए अभी इनको एक एक को लूंगा मैं, पहले आप स्थिति देखिए इसमें क्या क्या बनता है।
हाँ कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो वापस लिखना, समझ लो पहले। एक तो क्या बनेगा इसमें, त्रिभुज बनेगा। एक तो क्या बनने वाला है, त्रिभुज। एक क्या बनने वाला है, यू बनने वाला है। एक क्या बनने वाला है, यू बनने वाला है। एक क्या बनने वाला है, जेड बनने वाला है। एक क्या बनने वाला है यहाँ पे, जेड। ये इस तरीके से जेड बनेगा। जेड स्थिति में आपको घुमा फिरा करके बात कर लेगा, यहाँ प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम। यहां से यहां तक की सीधी दूरी पूछेगा मैं, यहां से यहां तक सीधी दूरी पूछेगा, ठीक है। एक क्या बनने वाला है, बात नहीं। एक इस तरीके से बात करें तो टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका टी बन जाएगा। क्या कहेगा एग्जाम में कि एक व्यक्ति जो है सीधा गया, वापस आया और फिर घूम गया, लेफ्ट राइट जो भी है, तो यानी ये आपकी प्रारंभिक स्थिति, यहां से चलना आरंभ करा था और यहाँ अंतिम बिंदु है, तो यहां से सीधी दूरी पूछेगा आप। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से बात करेगा एग्जामिनर। यहाँ पे दो त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। और ये एक हमारे पास जो है आपको जो है इस तरीके से बात कर लेगा। हाँ, एक जो है सीधी दूरी की बात करें तो ये यू उल्टा भी बना देगा, यहां से गया वापस आया और यहां आ गया, ठीक है। यू उल्टा भी बना देगा, ठीक है। और एक आपका जे भी बन जाएगा, जे, ये इस तरीके से जे भी बन जाएगा। यहां से आपका जे भी बनेगा इसमें। ये प्रारंभ बिंदु, ये अंतिम बिंदु, यहां से यहां तक की सीधी दूरी पूछ सकता है आपको। प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु, यहां से यहां तक की सीधी दूरी पूछ सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही। और क्या हो सकता है, और आपको इस तरीके से घुमा फिरा करके बात कर सकता है। ये आपका यहां से चलना आरंभ करेगा, यहां से चलना आरंभ करेगा, यहां चला, ऐसे चला, नीचे चला, ऊपर चला, ऐसे चला, वापिस आया। ये आपका प्रारंभिक बिंदु और ये क्या हो गया, अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु में आप देखिए केवल यहां से यहां तक की सीधी दूरी पूछ रहा हो, तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये सीधा, फिर भी त्रिभुज बनेगा। कितना ही घुमाए, या तो यू बनवाएगा, या त्रिभुज बनाएगा, या जेड बनवाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से बात कर ले, इस तरीके से बात कर ले, ये ऐसे चला, यहां से अगर हम बात करें, ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर यू चला, फिर यू चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर आपकी बात करिए ऐसे, लास्ट में यू, फिर ऐसे, लास्ट। कितना ही घुमाए हो, आपको देखना क्या है, आपको सही चलाना है। ये तो प्रारंभ बिंदु और ये कौन था, आपको ऐसे देखोगे तो त्रिभुज बनेगा भाई। क्या बनने वाला है, त्रिभुज। बस या तो त्रिभुज का दिमाग में कंसेप्ट है आपको, तो यानी त्रिभुज किस तरीके से बन रहा है वो सही तरीके से डायग्राम बनाना है, उसकी जो है दिशाएं आपको जो है पता चल जाएगी। या फिर आपको कितना ही घुमाए हो, एग्जाम में कितना ही घुमाए, आपको घुमाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से चला, ये चला, ये चला, ये चला, और आपको ये से चला, और आपका चलने के बाद में यहां चला, ये से चला, लास्ट में यहां आ गया। ये आपका क्या बन रहा है भाई, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, और ये कौन सा है, ये बराबर बिंदु है। तो ये क्या बन, यू की स्थिति में आपको ये सीधी दूरी आपको पूछ सकता है। तो उससे आपको ये तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का नॉलेज होना चाहिए भाई, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का नॉलेज होना चाहिए। अभी मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। तो यानी मैं यहां से अब तक क्या बताया, उसको दाएं बायां घुमाना जिस बच्चों को आता है, प्लस प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की तरफ आता है, तो सारे क्वेश्चन आप कर जाएंगे बेटा, ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए पहला पॉइंट तो लिख लीजिए आप, पहला लिख लीजिए समकोण त्रिभुज, पहला लिख लीजिए समकोण त्रिभुज। पहला पॉइंट है समकोण त्रिभुज। जानते हैं सभी बच्चे, समकोण त्रिभुज में सभी बच्चे जानते हैं। इसमें आपके पास ये स्थिति होती है, अभी मैं समकोण त्रिभुज की नॉलेज दे रहा हूं आपको जो है। अगर बात करें तो दिशा के बारे में नहीं बता रहा, ये आपका है 90 डिग्री का कोण होता है, इसके जस्ट सामने भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण। और इसको चाहे आप आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए। अगर एक थीटा दे रखा है तो इस थीटा के सामने भुजा लंब कहलाती है, और ये जो होती है क्या कहलाती है, आधार होती है। कोई दिक्कत है, तो यहां से हम बात करना चाहें तो ये मेरे पास समकोण त्रिभुज की स्थिति होती है। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आती है, कैसे बनता है, हमने आज बताया भी था। आपको लिखना है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। और इसी की बात करें तो आपको अगर लंब चाहिए तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे, कर्ण का स्क्वायर में से क्या घटा दीजिए, आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको आधार चाहिए तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा उतार लीजिए, और आप कह रहे हैं टाइम हो गया तो कोई बात नहीं, यहां से आगे क्लास हम अगली क्लास में कर लेंगे। इसका आपको समकोण त्रिभुज के कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे काफी लंबा, ठीक है। या थोड़ा सा लंबा ले ले, थोड़ा सा ले लेते थोड़ा सा,
ठीक है, थोड़ा सा समय लेंगे। सर आज जो है लेट आएंगे, इसलिए हमें क्लास लेनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं, 10 मिनट क्लास ले रहा हूं आपकी, ठीक है ना। 10 मिनट क्लास ली जाएगी, फिर बाद में पानी के लिए छोड़ दिया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट आपको पता चल चुका है। ये क्या चीज है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको कई जगह अंडरूट भी लगा हुआ मिलता है। तो यहां देखिए आप, इधर देखिए भाई, बात नहीं इसका, अगर आप और आगे बात चर्चा करना चाहते हैं, आवाज नहीं बेटा, अगर आप कर्ण को पढ़ना चाहते हैं तो कर्ण बराबर, ये अंडरूट उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर उठाएंगे तो अंडरूट लग जाएगा क्या, हाँ। इसको उठाएंगे तो इधर अंडरूट, इसको उठाएंगे तो इधर अंडरूट। इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना, आपके पास तो जगह होगी। इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है, कर्ण लंब और आधार, कर्ण लंब और आधार, इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, आपके पास तो जगह होगी। अंडरूट वर्ग को उठा करके मैंने अंडरूट की फॉर्म में लिख दिया इसको, वर्ग को उठा करके मैंने किस फॉर्म में लिखा है इसको, अंडरूट की फॉर्म में लिखा है भाई। चलिए अब इसका थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। उतार लिया बेटा सभी ने, उतार लिया भाई, ओके। देखिए यहां पे मैं कंसेप्ट को वापस से बताना चाह रहा हूं। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज है। ये आपका है, मान लीजिए ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या कहलाएगा, कर्ण। ये थीटा है तो ये लंब, और ये इसमें इसमें इनकी भुजाओं का अनुपात निश्चित होता है। आपका जो है लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। इन तीनों भुजाओं का अनुपात आपका निश्चित होता है। अगर मैं आपको ये दे दूं कि ये 3 है और ये कितने हैं, 4, तो बताओ कर्ण बता सकते हैं क्या, कैसे बताएंगे आप। पहले तो पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके इतना बता देता हूं, बाकी आपको डायरेक्ट रट लेना है इनको। देखिए आप कहेंगे सर कर्ण पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरूट में हम क्या लगेंगे, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये तो सूत्र लिखा था अभी, आप यहां पे लिख दीजिए इनके मान। आप लिखेंगे लंब का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, और आधार का मान 4 का स्क्वायर। इनका ये कर सकते हैं हम, आपको कर्ण निकल के आ जाएगा। बताइए ये कितना हो जाएगा, 9, ये कितना, अंडरूट कर दीजिए, कितना हो गया 25। यानी 25 अगर आप अंडरूट कर रहे हैं तो ये कर्ण निकल के आ गया। और मतलब कितना होता है, आप कहेंगे सर ये कितना होता है, 5। आप कहेंगे ये कितना होता है, 5। यानी यहाँ पे आपको जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात निश्चित होता है। कौन से त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, निश्चित। ठीक है, तो इनके अनुपातों को लिख लेते हैं। ये आपका पहला क्या अनुपात आया, 3, 4 और 5। पहला अनुपात ये लिख लीजिए, 3, 4 और 5। अब इस अनुपात को आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, किसी भी संख्या से गुणा करिए, आपका अनुपात निश्चित रहेगा। ठीक है, तो इसका जो है ये पहला अनुपात आपने लिखा, इसको तो आप जो है बेस बना दीजिए, इसको गुणा करके भी लिख लीजिए। लिखे बेटा, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना ये, 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना ये, 3 का 4 गुना कितना होगा 12, इसका 16, ये 20, 5 गुना कितना होता है 15, ये 20, और ये यहां तक याद रखिए, इसको यहां तक याद रखिए। ये जो आपको जो रीजनिंग में यहां तक आपको याद होना चाहिए। 3, 4, 5 का अनुपात आपको 3, 4, 5 याद है, इसका 3 गुना 5 गुना तक याद रखिए। रीजनिंग में यहां तक बात कर लेता है, बाकी आपकी मर्जी, पूरा 10 तक बना लीजिए आप। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, पूरा 10 तक बना सकते हैं। हाँ, 3 का 5 गुना 30 हो गया, 3 का 6 गुना 18, इसका कितना आएगा 24, और ये 30 हो जाएगा। ये भी दे सकते हैं आप, आगे तक की आप चाहें तो उतार सकते हैं। ये पूछा जाता है, ये आपका 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। इसको और बढ़ाना चाहे तो ये 24 हो जाएगा, ये कितना 32, और ये 40। तो 3 का तो कम से कम 3 वाला जो अनुपात है ये तो पूरा याद कर लेना 10 तक। ठीक है, अगर आप वहां देखते आंसर देना चाहते हैं तो, नहीं तो वहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी भाई। कर लेंगे क्या, रीजनिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है ये इस अनुपात में से ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूं, 3 के गुणज के अनुपात में से, इसके अनुपात में से क्वेश्चन पूछता आपको, तो ये याद होना चाहिए आपको। उतार लिया बेटा, पहला कौन सा था 3, 4, 5, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात पहला कौन सा निकल गया, 3, 4, 5 निकल गया है। वहां पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है,
वहां पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, ये अनुपात इस तरीके से याद रखेंगे। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं 18 और 24 है तो तीसरी भुजा कौन सी होगी? अगर त्रिभुज की दो भुजाएं 28 और 35 है तो तीसरी भुजा, अगर 12 और 15 तो, अगर 24 और 32 है तो कर लेंगे, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला लीजिए दूसरा अनुपात 5, 12, 13, 5, 12 और 13, ये त्रिभुज की तीन भुजाएं। ये बड़ी भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। बड़ी भुजा किसका अनुपात दिखाती है? कर्ण का। ये इसका मूल अनुपात है, ठीक है, ये इसका मूल अनुपात है। और यहां पे अगर हम देखें तो बताइए, इसके गुणज भी बना लीजिए आप, इसके गुणज बनाइए। हाँ, कितना बताएंगे आप? ये तो कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 24, ये 26, और एक गुणा करिए 15, ये कितना 36, ये 39, एक और लिख लीजिए कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो गया कितना 48, और ये यहां तक इसको याद रखिए आप, 5, 12, 13 के अनुपात को याद रखिए यहां तक। वैसे हम रेखागणित पढ़ते हैं तो ये बनते कैसे हैं ट्रिपलेट, उसकी भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, केवल आपको बेस ध्यान रखना है। एक और लिख लीजिए 7, 24 और 25, 7, 24, 25 समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एक कौन सा है 7, 24, 25। ये उतार लेना भाई, अभी क्वेश्चन बढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको दिक्कत होने वाली है। अगर आपने ये नहीं उतारा है तो बेटा फिर आप जो है कैलकुलेशन करते रहेंगे। कितना हो जाएगा इसका अगला दुगना करें तो 14, ये और ये 50, और कर लीजिए एक और 21, कितना 72, और ये यहां तक याद रखिए इसको 7, 24, 25 को यहां तक याद रखेंगे आप। आगे आपकी मर्जी है, चाहे जितना बना लीजिए आप, आगे आपकी मर्जी है, कम से कम इतना आपको ध्यान रखना होगा। 8 कितना होता है 8, 15, 17 होता है, इसको भी लिख लीजिए। अगला है आपका है चौथा 8, 15 और यही होता है। इसका अनुपात की बात करें तो देखिए, हाँ इसका अगला पद क्या हो जाएगा, इसका 16, 30 और 34, इतना ही कर लीजिए। इसमें एक और कर लीजिए 9 वाला, हाँ 4 या 5 नंबर 9, 9, 40, 41, 9, 40, 41 बोले 18, 80, 82, ये 3-4 अनुपात है जो बेसिकली पूछे जाते हैं, इसको उतार लीजिए। ये 3-4 अनुपात है जो आपसे चर्चा करवाता है, ज्यादा तो 3, 4, 5 का ही करवाता हूं, ठीक है, ज्यादा तो 3, 4, 5 का कराता है रीजनिंग में, तो मैथ में तो और भी बहुत सारी बातें कर लेता है, लेकिन ये अनुपात आपको ध्यान में रखना होगा। चले आता है उतार बेटा सभी ने, ये अनुपात आपको दो, वहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट आपको इस तरीके से बात करनी आनी चाहिए भाई। अब देखियो कैसे घुमाता है, कैसे बात करता है, हम इसको टाइप फर्स्ट में बात करना चाह रहे हैं। उतार लेंगे सभी ने, कोई दिक्कत है नहीं है? चलिए बेटा आगे, ओके। अब आ जाए पॉइंट पे, इसमें क्वेश्चन पे दे रहा हूं मैं, त्रिभुज वाले कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन देना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन देखिए आप, ए, इधर देखिए बेटा, ए पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, बात नहीं, ए पूर्व दिशा में आपका कितना चल रहा है, पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलने के बाद, चलने के बाद उत्तर दिशा में, दिशा में मुड़ता है, उत्तर दिशा, दिशा की तरफ मुड़ता है, उत्तर दिशा की तरफ मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है।
तो अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ए की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थान की सीधी दूरी। अच्छी बात है, ये सीधा क्वेश्चन है, सबसे सीधा क्वेश्चन है, तो ठीक है, इसलिए आंसर आना चाहिए। अभी बात करेंगे धीरे धीरे। दूसरा, ए का अंतिम स्थान से ए का अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान तक की सीधी दूरी व दिशा। यहां दूरी और इसमें भी दिशा लिख लेना भाई, वो प्रॉब्लम क्वेश्चन में भी दूरी और दिशा दोनों बातें करेगा वो। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने 2 क्वेश्चनों में एक साथ लिख दिया है। दूरी और दिशा दोनों बातें करेगा आपसे, सीधी दूरी और दिशा दोनों बातें करेगा भाई। सक्सेस होना है तो बेटा एक बार तो जी जान लगा करके अपनी जो सारी गतिविधियां हैं उनको साइड में करके जी जान लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो बेटा पूरी लाइफ आप जो है इधर उधर घूमते रहेंगे भाई। एक बार तो अपनी जो साइड की जो भी क्रियाविधि है ना, ठीक है, फूल लेना देना सबको साइड में करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज लाइफ में बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाला टाइम। यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना आपके, हाँ, तो ऐसी स्थिति में बेटा आने वाला टाइम बहुत खराब होने वाला है, पता नहीं आने वाला टाइम में और कौन सा युद्ध हो जाए। तो लेकिन जो बच्चा सक्सेस हो गया, और एक बात और भाई, आने वाले टाइम में नौकरियों की भी थोड़ी कमी होने वाली है, ये पक्का ध्यान रखना। मोदी साहब का एक ही ख्वाब है कि जितनी भी संस्थाएं वगैरह सबको प्राइवेटाइजेशन करेगा, वो प्राइवेट बेचेगा, आपके रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। इस बार नौकरियां मिल जाए जो मिल जाए, इसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं नौकरियों को इसलिए रोक रखा है कि इनका प्राइवेटाइजेशन करने में अब इसका जो है कई गतिविधियां चल रही है, और अब तो पक्का 2024 में वही आएगा, और पक्का 2024 के बाद में और भी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा है। क्या कहना चाह रहे हो? अरे भाई देखिए, नेता देश नहीं चलाते हैं, उनके नीचे जो आईएएस होते हैं या फिर आप जो एलडीसी वगैरह बाबू बन के जाते हैं वो देश चलाते हैं। नेताओं को तो केवल राय दी जाती है, सर ऐसा करोगे तो ऐसा देश आगे बढ़ेगा, ऐसा करोगे तो ये बेनिफिट होने वाला है। क्या मोदी साहब ने नोटबंदी खुद करवाई थी क्या? नहीं, उन्होंने नहीं करवाई थी। जो आईएएस थे, देश के आईएएस वगैरह थे, इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने उनको राय दी थी कि सर आप अगर नोटबंदी करते हो तो लोगों के पास जो पैसा जमा हुआ ना वो वापस आ जाएगा। अब उसके दिमाग में बैठ गई, उसने यस कह दिया, ठीक है ना। उनका डिसीजन नहीं होता, ये उनका डिसीजन नहीं होता है, नेताओं का कोई डिसीजन नहीं होता है। उनके नीचे जो प्रशासन होता है ना, उनकी राय लेकर के काम करते हैं, वो अलग है कि मोदी साहब जो अच्छा लगता है उसके लिए जल्दी से यस कह देते हैं, करो, वो जल्दी से यस कर देते हैं, वो डिसीजन लेने में पीछे नहीं रहते हैं। बाकी तो हर बार हर प्रस्ताव हर समय कुछ न कुछ जो ये आईएएस लोग भी होती है जो प्रशासन संभालती है, कुछ ना कुछ राय देती रहती है नेताओं को, और वो माने नहीं माने उनकी बात है। वो मान लेते हैं तो कई बार अच्छा हो जाता है, कई बार बुरा हो जाता है भाई। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं, क्वेश्चन को सोल्व करो, हो गया क्या? चलिए, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर जाओ, जिंदगी बहुत अच्छी, बेटा पीछे बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर जाओ, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जाने वाली है। टाइम अगर वेस्ट करोगे तो आने वाला टाइम बहुत खराब जाएगा भाई। कुछ नहीं है, सब में क्वालिटी है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। अब तक आपने क्या करा क्या नहीं करा साइड में कर दीजिए आप। अब तक आपने पढ़ाई करी नहीं करी, अब तक आप जो एंजॉय कर रहे थे, फूल ले रहे थे, दे रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं। अब आपको ये सोच लेना है कि मुझे जिंदगी चेंज करनी है, उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है भाई। चले कर लिया क्वेश्चन? हाँ, विचारधारा तो आती है, नहीं दे रहे तो ठीक है, तो वो गलत बात है। चले यहां से आगे। ओके, देखिए क्या कह रहा है, ए पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलने के बाद में, ए पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। आ जाओ बेटा, बेटा बात नहीं है, ध्यान समझना। पहले तो बताओ पूर्व दिशा वास्तव में क्या होता है? ये तो डायग्राम होता है हमारा, ये कौन सा होता है? उत्तर, और ये कौन सा होता है? पूर्व। ये और ये जब भी कभी आपको चलाने के लिए कहे
किसी भी व्यक्ति को चलाने के लिए कहे तो इस ओरिजिनल डायग्राम में ही चलाएंगे आप। पीछे ध्यान से देखना बेटा, बात नहीं। पूर्व दिशा में चला गया, ये पूर्व दिशा ऐसे चलाएंगे आप। ये कौन सी दिशा हो गई? आपकी मर्जी ऊपर भी चला सकते हैं, आपकी मर्जी नीचे भी चला सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं जब भी वो आपको दिशा चलाने के लिए कहे तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पूर्व दिशा इधर है तो आप ऐसे चलाएंगे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो दक्षिण में चलने के लिए कहता तो नीचे चलाते आप, उत्तर में चलने के लिए कहता तो ऊपर चलाते, पश्चिम में चलने के लिए कहता तो इधर चलाते। समझ में आ गया भाई? यानी आपको चलाना किधर है, इस ओरिजिनल डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चलाना है ताकि आगे आसानी रहे, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत होगी भाई। चले, एक इधर चल गया पूर्व दिशा में, कितना चला? 12 किलोमीटर। ये कौन सी स्थान है? प्रारंभिक। फिर इसकी बात करें तो किधर मुड़ना चाहता हूं? उत्तर दिशा। उत्तर किधर होगी? जब पूरब यहां है तो नीचे हो गया, ऊपर है, ऊपर। यानी यहां पे खड़े हो जाइए और यहां खड़े होकर के आप सोचिए कि कौन कौन सी दिशाएं की बात की जा रही है। यहां से अगर आप सोचते हैं तो यहां पे आपके देखिए इधर तो कौन सी है? पूरब, तो ऊपर कौन सी हो जाएगी? उत्तर। ये उत्तर दिशा। और कितना चल गया उत्तर में? कितना चल गया? ये कौन सा बिंदु हो गया? अंतिम। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा उसका? अंतिम। ये एक का प्रारंभ बिंदु है और ये एक का कौन सा हो गया? अंतिम बिंदु। तो यानी यहां से यहां तक की बात की जाती है तो देखिए आपको क्वेश्चन बनता है यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक में आपका एक तो पूछेगा सीधी दूरी। क्या पूछेगा? सीधी दूरी। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया क्या एक? जैसे समकोण त्रिभुज बन गया, एक भुजा कितनी दिख रही है? 16। एक कितनी दिख रही है? 12। ये वाली जो भुजा कितनी दे रखी है? 12 किलोमीटर। तो बताओ बच गया क्या? कर्ण। आप 16 और 12 यहां पे अगर कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपका जो के बराबर में अंडूर में लंब स्क्वायर और आधा स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। बताइए इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 और 12 का टोटल कितना हो गया? 400। अंडूर करेंगे तो यहां पे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। अगर मुझे टेबल याद है, मुझे अगर ये गुणज याद है तो देखिए कैसे करना आपको। ठीक है, इधर देख लीजिए, ये पाइथागोरस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, कई जगह लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। जहां पे आपको जो ट्रिपलेट नहीं बनते हैं वहां पे आपको लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। फिर भी इसलिए आपको इस ध्यान रखना है कि ये काम आ सकता भाई। ठीक है, आ जाओ। आप पहचानेंगे कैसे सर ये 12 16 को हम कैसे पहचाने? आपके पास क्या लिखा हुआ है? 12। अरे कितना लिखा हुआ है? 16। तो आपको पहचानेंगे कैसे? ध्यान रखिए, आवाज नहीं, ध्यान दीजिए। आपके पास इनका जो आधार बता रखा है मैंने, एक तो क्या बता रखा था? 3 और 4। आप बताए इसका कितना गुणा है? 4 गुना। ये भी कितना गुना? फिर अगली भुजा कौन सी है? 5। इसका कितना गुना कर दीजिए? 5 गुना। कितना हो जाएगा? सॉरी 4 गुना। कितना हो जाएगा? 20। तो अगली भुजा कौन सी हो जाएगी? 20। तो इस तरीके से आपको बात करनी है। तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। बताइए यहां से आप देखिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी आ रही है? 20। दिशा बताएं तो दिशा देखिए, यहां पे आप खड़े हो जाए, यहां पॉइंट पे खड़े हो जाए। बताओ ये दिशा कौन सी? उत्तर। ये दिशा, तो ये दिशा कौन सी होगी? तो क्या बोलेंगे इसके लिए? 20 किलोमीटर तो है ही है। दिशा कौन सी? उत्तर और पूर्व दिशा। आंसर ही होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है, आपकी जो पूछा जा रहा है एक का अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान, तो कहां खड़े हो जाएंगे? अंतिम स्थान पर। आप यहां पे अंतिम स्थान पर खड़े हो जाइए, आप यहां पे अंतिम स्थान पर यहां पे खड़े हो जाइए। यहां से आप यहां पे आपको जो है दोनों चारों दिशाएं बना लेनी है। बताओ इधर आप देखेंगे तो ये दिशा कौन सी? क्योंकि उत्तर ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, ये वाली पश्चिम। ये आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो इधर देखूंगा तो ये दिशा दक्षिण है। दूरी तो कितनी 20 रहेगी क्या? आप बोलेंगे 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम उतार लीजिए इसको। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। यहां से हम बात करें तो आपको देखना चाहिए क्या करना चाह रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा। अभी बात करेंगे, लेकिन आपको ये पता चल चुका है कि अंतिम स्थान से और प्रारंभिक स्थान से दिशा कैसे देखी जाती है, ये बताना चाह रहा हूं। चले आगे, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ ब्रेक दे रहे हैं, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन देने के बाद उतार से विनय अभी इतना इजी नहीं देगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो कैसे देने वाला है, एक बार उतारिए आप। उतार तो सभी ने लिया ना? ओके,
अगर आपने इसको उतार लिया है तो देखिए मैं बात करना चाह रहा हूं, देखिए भाई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए अवानी, ए अपने घर से निकलता है, कहां से निकलता है? घर से। लिख लीजिए चलो, ए अपने घर से निकलता है, ए घर से पूर्व दिशा में, ए घर से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ए घर से कितने दिशा में? पूर्व दिशा में कितना चलता है? 2 किलोमीटर। वह अपने दाईं ओर, वह अपने दाईं ओर, वह अपने दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 3 किलोमीटर। पुनः ध्यान दीजिए, वह अपने दाईं ओर मुड़ करके कितना चला? 3 किलोमीटर चला। ठीक है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। एक बार फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। चलिए यहां से आगे। अब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है तथा अब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। अंत में अपने बाईं ओर मुड़कर, अंत में अपने बाईं ओर मुड़कर, हाँ अंत में आवानी, हाँ वो चाहता है कि आपको चक्कर आए। ठीक है, अंत में अपने बाईं ओर मुड़ करके वह 6 किलोमीटर चलता है। तो 6 किलोमीटर चलता है और बाजार पहुंचता है। बाजार पहुंचता है। तो घर से बाजार की सीधी दूरी याद करो। तो घर से बाजार की सीधी दूरी याद करो, दूरी व दिशा याद करो। क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से बढ़ा देता है, क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से बढ़ा देता है कुछ नहीं, या तो आपको त्रिभुज बनाएगा या फिर यू बनाएगा, या तो आपको त्रिभुज बनाएगा या फिर क्या बनाएगा भाई? यू बना देगा वो। क्वेश्चन उतार लिया क्या? उतार लीजिए। क्वेश्चन बहुत लंबा देगा, दिमाग में ये रहना चाहिए कि त्रिभुज बनेगा या यू बनेगा, बस दिमाग में क्या रहना चाहिए? त्रिभुज बन रहा है या यू बन रहा है। अगर त्रिभुज बन गया तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, यू बन गया तो भी और जल्दी से आंसर आ जाएगा। इसमें क्या बना है? समकोण त्रिभुज बन रहा है,
चलो चेक करते हैं अभी, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन देख करके छोड़ना मत, सबसे आसान होता है। बड़ा क्वेश्चन देख करके आपको क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, सबसे आसान होता है। उतार लिया सभी ने? चले, तो मैं इसको जो है साइड में करना चाहूंगा। उतारो उतारो। एक घर से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, वह अपने अपने दाईं ओर मुड़ करके कितना 3 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ करके फिर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, एक बार फिर बाईं ओर मुड़ता है और वह 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और अब वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और तथा 3 किलोमीटर चलता है, अंत में उसने बाएं ओर मुड़ करके कितना 6 किलोमीटर चला और बाजार पहुंचता है। तो बाजार से घर की सीधी दूरी की बात यहां से करी गई भाई। चलें चेक करें बेटा, बता लिए सभी ने? ओके, आ जाइए। अगर मैं यहां से बात करूं क्वेश्चन की, देखिए बेटा, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ था, जो आपको जो है ए है वो किधर चल रहा था बेटा, पूर्व दिशा में चल रहा था क्या? ए यहां से चल रहा है और दिशा कौन सी बता दी यहाँ पे, पूर्व दिशा। ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। मैं यहां से कहना चाह रहा हूं पूर्व दिशा में चल रहा है। आवाज नहीं भाई, किस दिशा में चला, कितना चला वो, 2 किलोमीटर चला था क्या? 2 किलोमीटर मैं यहां पे लिख देता हूं। किधर किधर घुमा, दाएं तरफ या बाएं तरफ? दाएं तरफ। इस व्यक्ति का दाएं बाएं देखना आ चुका है। अगर मैं इधर नीचे की तरफ करूंगा तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा, और घड़ी की दिशा में कौन सा होता है, दाएं तरफ। तो यहां से आप उसको दाएं तरफ घुमाइए, दाएं तरफ घुमाया, कितना चल गया, 3 किलोमीटर चल चुका है। कितना चल गया? अब ये यहां आ चुका है। इस व्यक्ति का दाएं बाएं देख सकते हैं आप। जैसे यहां आया, तो अगर वह इधर घूमेगा तो कौन सा हो जाएगा, दाएं तरफ। अगर ऐसे घूमेगा तो कौन सा हो जाएगा, बाएं तरफ। तो बाएं तरफ घुमाया उसको, कितना चला है बाएं की तरफ, आप उसको 3 किलोमीटर फिर चलाएंगे। उसको 3 किलोमीटर फिर चलाने वाला है, 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत है क्या? बाएं तरफ घुमाया, इसके लेफ्ट, आवाज नहीं भाई, इसके लेफ्ट कितना चल गया, 3 किलोमीटर। इधर कितना चला था, राइट। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर दाएं तरफ घुमाया, बाएं तरफ, फिर से बाएं तरफ। अगर आप इसको नीचे की तरफ घुमाते हैं, घड़ी की दिशा में घूमेगा, और घड़ी की दिशा में दाएं तरफ होता है। इसका अपोजिट घुमाते हैं तो बाएं तरफ होगा। बाएं तरफ घुमाओ, कितना चला, 3 किलोमीटर चल गया, 3 किलोमीटर। इसके बराबर तो चलाऊंगा, कम से कम थोड़ी चलाऊंगा, जितना नीचे आया था उतना ऊपर चला गया, 3 किलोमीटर आ गए। कोई दिक्कत है? अब उसके अगर हम बात करें तो बताओ, दाएं तरफ घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएगा, इधर घुमेगा, बाएं तरफ घुमाऊंगा तो ऐसे घुमाऊंगा। तो अब किधर घुमा रहा हो, दाएं तरफ। दाएं तरफ घुमा रहा है, इस पॉइंट से अगर आप दाएं तरफ घुमाते हैं तो बेटाओ ऐसे चलाओगे आप, और कितना चला था, 3 किलोमीटर। फिर यानी अगर आपने इसको राइट तरफ चलाया और 3 किलोमीटर आपका ये आ गया, कितना आ गया, 3 किलोमीटर। अब इस पॉइंट पे आ जाइए। इस पॉइंट पर आने के बाद में फिर क्या करना चाह रहा हूं, बाईं ओर या दाएं तरफ, बाईं ओर घूमने के लिए कह रहा है। अगर आप इसको नीचे घुमाते हैं तो किधर आएगा, नीचे की तरफ घूमेगा। बाईं तरफ घुमाएंगे तो ऊपर, ऊपर कितना जाना चाह रहा है आपका, वो जा रहा है 6 किलोमीटर। कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर। यानी इतना घुमा दिया, लेना देना है ही नहीं, डायरेक्ट तो सूत्र बनाना था, सीधा सीधा हर कोई बच्चा निकाल लेता। लेकिन घुमाने में अगर उसने एक जगह भी गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाता बच्चे का। घुमाने में उसने दाएं बायां घुमाना, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक जगह भी उसने गलती कर दी तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। यानी ये कौन सी जगह आगे बेटा, प्रारंभ बिंदु, और ये कौन सा, मैंने क्या कहा, एग्जामिनर आपको या तो त्रिभुज बनवाएगा या क्या बनाएगा, यू, या फिर जेड, इनके अलावा नहीं बनाता ज्यादा। बेसिक आंसर तो नहीं में आ जाता भाई, बेटा पीछे बात नहीं। तो यहां से अगर हम बात करें तो बताइए, आप यहां से सीधी बात करें क्या, बताइए, ये सीधी दूरी पूछ रहा है आपसे, ये सीधी दूरी पूछ रहा है। तो सोचिए इधर, सभी इधर एक बार देख लीजिए, सभी इधर देख लेंगे। यहां से मैं जैसे देखता हूं तो आप सोचिए कि साहब ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है क्या। बस इस त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई याद हो जाएगी तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। ये क्या कर्ण है, ये तो कितनी हो गई, 6, ये कितनी हो गई, ये 2 यहाँ है, और ये 3 यहाँ, तो यहाँ पे भी 3 होगी, 3, इनको जोड़ दीजिए, कितनी हो गई, 8 हो गई क्या। यानी त्रिभुज की 3 भुजाएं, 2 भुजाएं आपको दिख रही, ये तो 8 दिख रही, ये 6, तो ये कितनी, 10 हो जाएगी। आंसर खत्म, इतना सा तो करना था बस। लेकिन आपको घुमाना आना चाहिए, कैसे घुमाया जा रहा है। त्रिभुज पक्का बनवाएगा वो, जितना ज्यादा घुमाएगा इसका मतलब है त्रिभुज बना रहा हूं वहां पे। जितना ज्यादा घुमाएगा, धैर्य के साथ घुमाते चाहिए, जैसे बोल रहा है आपका त्रिभुज बनाएगा। यानी आंसर तो इतना सा था, आपको इस तरीके से बात, इधर भी घुमा सकता था वो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सीधा सीधा ऊपर 6 किलोमीटर घुमा दिया।
आपको अंदर बाहर यहाँ पे भी घुमा सकता था, भले ऊंचाई वो 6 किलोमीटर देता उसकी, ठीक है, ऊंचाई कितना देता, 6 किलोमीटर देता घुमाने के बाद में भी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, जितना ज्यादा घुमाएगा टेंशन करने की जरूरत नहीं, त्रिभुज बनेगा, बहुत जल्दी आंसर आने वाला है उसका मतलब, ठीक है। चले यहाँ से आगे, कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन था आपका, तो आंसर आ जाएगा। पहले तो बताओ, अब आप मुझे बताओ, यहाँ से आंसर देंगे आप लोग, ये कौन सा स्थान? प्रारंभिक। ये कौन सा स्थान? प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु की दूरी, दिशा कौन सी? दिशा कैसे पता चला? आपको पता था कि सर यहां से अगर इधर चलते हैं तो पूर्व है, अगर यहां से मैं इधर चलता हूं तो उत्तर है, तो उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा कह देंगे इसको, कौन सी कह देंगे? उत्तर। 10 किलोमीटर आप कहेंगे, 10 किलोमीटर उत्तर है, और कौन सी? पूर्व बोलेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? और अगर मैं अंतिम से पूछ लेता तो, यहां से पूछ लेता तो ये दिशा कौन सी होगी? आप यहीं पे आप अपने हिसाब से दिशा बढ़ाते, चारों दिशाएं, ये दिशा तो कौन सी हो जाती? क्योंकि ये पूरब है, क्योंकि पूरब दिशा बता रहा है, ये पूरब है, तो ये और ये तो दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं इसको। इसको कौन से बोलने वाले? तो यानी प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान से दिशा का नॉलेज होना चाहिए आपको, और दूरी का स्थान भी आपको पता होना चाहिए बेटा। चलो यहां तक काफी है, यहां से आगे अगली क्लास में बात करेंगे। पानी पी के जाओ आप लोग।